जगन्नाथपुरी, जिसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, ओडिशा राज्य में स्थित 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। इस मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा यह है। प्राचीन काल में मलवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जिन्होंने उन्हें नीलमाधव नामक एक दिव्य प्रतिमा के बारे में बताया। राजा ने अपने दूत विद्यापति को इस प्रतिमा की खोज में भेजा। विद्यापति को पता चला कि नीलमाधव एक वनवासी सबर राजा विश्वासु के पास है। विश्वासु ने विद्यापति को शुरू में प्रतिमा दिखाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी बेटी ललिता के विवाह के बाद उसने यह रहस्य उजागर किया। जब विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास यह समाचार लेकर पहुंचे और वे प्रतिमा प्राप्त करने के लिए आए, तो वे देख पाए कि नीलमाधव वहां से अदृश्य हो गए थे। इससे राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि समुद्र में एक दिव्य लकड़ी दरु तैर कर आएगी, जिससे भगवान की मूर्तियां बनाई जाएंगी। राजा ने समुद्र तट पर जाकर उस लकड़ी को प्राप्त किया, लेकिन कोई भी मूर्तियों को आकार नहीं दे पा रहा था। तब एक वृद्ध बढ़ई, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, आया और उसने 21 दिनों तक एक कमरे में बंद होकर मूर्तियां बनाने की शर्त रखी। राजा अधीर हो गए और समय से पहले दरवाजा खोल दिया, जिससे वृद्ध बढ़ई गायब हो गया। लेकिन वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां प्रकट हुईं। तभी से भगवान जगन्नाथ बिना हाथ पैरों के पूजे जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे अपने भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें 3 विशाल रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को पूरे नगर में घुमाया जाता है। यह परंपरा उसी समय से चली आ रही है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस प्रकार जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और उनके अद्भुत चमत्कारों की